मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी, जिला सिवनी से। आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं में एक पाठ है एक कुत्ता एक मैना। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और कक्षा 12वीं का एक पाठ है शिरीष के फूल। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इन दोनों कक्षाओं में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय एक प्रमुख है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि उनकी साहित्यिक विशेषता क्या है। कई बार परीक्षाओं में जीवन परिचय पूछा जाता है, कई बार साहित्यिक विशेषताएं पूछा जाता है। तो हम दोनों इसी वीडियो में पढ़ेंगे और जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो देखेंगे व्यक्तिगत परिचय के रूप में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो ललित निबंधों के सूर्य भी जिनको कहा जाता है, इनका जो बचपन का नाम था वो बैजनाथ द्विवेदी जी था। जन्म अगर हम की बात करें तो 19 अगस्त 1907 को आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी जी, जो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और आपकी माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी, जो धर्मपरायण महिला थी। और इन दोनों के जो जीवन का प्रभाव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में भी हमको देखने को मिलता है। और आपका जो परिवार था वो ज्योतिष विद्या के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था। तो ये इनका नाम है। मृत्यु उनकी 19 मई सन 1979 को मानी गई है। आगे देखें इनकी प्रमुख रचनाओं में निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, ये इनकी प्रमुख निबंध संग्रह रहे। उपन्यास की बात करें तो वाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये प्रमुख इनकी उपन्यास थी। आलोचनात्मक साहित्य भी आपने लिखा और आलोचनात्मक साहित्य के लिए आपको हिंदी साहित्य का चंद्र की उपाधि दी गई है। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, सूर साहित्य, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ सिद्धों की बानियाँ, पृथ्वीराज रासो आदि इनकी आलोचनात्मक साहित्य रही है, अर्थात इन्होंने आलोचना की गई। ग्रंथ संपादन की अगर हम बात करें तो विश्व भारती, जो शांति निकेतन से निकलती थी पत्रिका, उसका आपने संपादन कार्य भी किया। तो ये है इनकी प्रमुख रचनाएं और इनके संपादन कार्य। इनमें से परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको कम से कम 3-4 रचनाओं याद होनी ही चाहिए। आगे हम देखेंगे सम्मान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आधुनिक युग के प्रमुख मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। आपको हिंदी आलोचना के चंद्र और ललित निबंधों का सूर्य भी कहा जाता है, अर्थात हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आपने जो लेखन कार्य किया है, इसलिए आपको चंद्र की उपाधि से विभूषित किया गया है। वहीं ललित निबंधों का तो आपको सूर्य कहा गया है, अर्थात जैसे सूर्य का तेज प्रकाश होता है, वैसे ही ललित निबंधों के क्षेत्र में आपको सूर्य कहा गया है। आपकी इसी उपलब्धि पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सन 1957 को भारत सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण से एवं आलोक पर्व पर सन 1973 में हिंदी साहित्य पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। और भारत सरकार ने सन 1997 में आपके सम्मान में 2 रुपये का टिकट भी जारी किया, जो यह प्रदर्शित करता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान रहा है। भाषा की अगर हम बात करें तो शिक्षित परिवार से जुड़े होने के कारण, और चूँकि इनके जो पिताजी थे वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, तो उनका प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ा। और इसी कारण से द्विवेदी जी की रचनाओं में परिमार्जित एवं परिष्कृत भाषा देखने को मिलती है। साथ ही संस्कृत के शब्द जो इन्हें पिता से विरासत मिली, उर्दू एवं बोलचाल की भाषाओं का प्रयोग भी इन्होंने अपनी रचनाओं में सहजता से किया है। रचनाओं में मुहावरे
और लोकोक्तियों का बड़ा सटीक प्रयोग आपने अपनी भाषा में किया है। शैली की अगर हम बात करें तो वर्णनात्मक शैली और विचारात्मक शैली, ये इनकी प्रमुख शैली थी। अर्थात इनकी रचनाएं वर्णन प्रधान होती थी और बड़ी विचारात्मक होती थी। तीसरी शैली की हम बात करें तो सूत्रात्मक शैली, अर्थात एक बात दूसरे बात से सीधी जुड़ी हुई रहती थी, सूत्र के रूप में जुड़ी हुई रहती थी। अगला है चौथी शैली व्यंग्यात्मक शैली। इन्होंने जो सामाजिक कुरीतियाँ थी और विभिन्न प्रकार के जो जाति पाति के भेद, मजहबों के भेद थे, उन भेदों को अलग करने के लिए उन पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार भी किया है। व्यास शैली और गवेषणात्मक शैली भी आपकी रचनाओं में सहजता से देखने को मिलती है। तो ये इनकी शैली हो गई। आगे अगर हम साहित्य में स्थान की अगर हम बात करें तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जाति पाति मजहबों का विभाजन, नारी दुर्दशा एवं उनकी पीड़ा का बड़ा भावपूर्ण चित्रण करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उच्च कोटि के आलोचक, निबंध लेखक एवं विचारक रहे हैं। गद्य साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ आपने उसे व्यवहारिक भी बनाया। भारत सरकार ने आपके सम्मान में सन 1996 में 2 रुपये का टिकट जारी किया। आपकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। हिंदी साहित्य में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर हम बात करें तो एक प्रमुख रचनाकार के रूप में आपका बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है। आगे हम देखेंगे, ये दूसरा इसी का भाग हो जाता है। कई बार परीक्षाओं में जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें भाषा शैली वगैरह पूछी जाती है। और कई बार एक प्रश्न आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो साहित्यिक परिचय को यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट में विभाजित किया है। नंबर पहला है प्राचीन एवं नवीन का समन्वय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इन्होंने प्राचीन बातों का भी अपनी रचनाओं में समाहित किया है और नवीनता के भाव को भी स्वीकार किया है। इस तरह अगर हम ये कहें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में प्राचीन और नवीन का समन्वय है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। विषयगत विशेषता, अर्थात जिस विषय पर आप रचना लिखते थे उसके संबंध में एक विशेष ज्ञान आपको था और विशेषता उसको ली हुई थी, इसलिए इनकी रचनाएं जो विषयगत विशेषता वाली रचनाएं थी। भारतीय संस्कृति का गुणगान, आपने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति का गुणगान किया, अर्थात उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक श्रेष्ठ संस्कृति माना। अगला देखें, राष्ट्रीयता की भावना का प्रतिपादन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना भी देखने को सहजता से मिल जाती है। अगला देखें, भावात्मक एवं विचारात्मक निबंध। आपके जो निबंध होते थे वो भावात्मक एवं विचारात्मक निबंध होते थे, इसलिए इन्हें ललित निबंध के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। ईश्वर पर आस्था, आपकी रचनाओं में ईश्वर पर आस्था सहजता से देखने को मिलती थी और ये आस्था उनको विरासत में मिली, अर्थात अपने माता पिता से मिली। इनके पिता स्वयं प्रगाढ़ संस्कृत के विद्वान थे और ज्योतिष शास्त्र के अच्छे जानकार थे। इन्होंने भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था और इसीलिए इन्हें ईश्वर पर आस्था थी। मानवतावाद का प्रतिपादन, इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवतावाद का प्रतिपादन किया, अर्थात ये माना कि मानव सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है और मानव को मानव ही माना जाना चाहिए, उनको किसी विषय या वस्तु नहीं मानी चाहिए। तो इस तरह से ये इनकी साहित्यिक विशेषता थी जो इनकी रचनाओं में भी हमको देखने को मिलती है। आशा है कि ये आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा तो अपने मित्रों को सेंड करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा ताकि अन्य बच्चे भी इसको लाभ उठा सके। और अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले अन्य वीडियो जो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।